हेलो दोस्तों, मैं हेमंत झाड़े आपका स्वागत करता हूं 5 मीडिया में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट इवेंट की सीरीज़। आज मैं आपका स्वागत करता हूं 4th सीरीज़ में। चलिए तो डिस्कस करते हैं। तो कांग्रेस का त्रिपुरी में अधिवेशन, त्रिपुरी जो जबलपुर का प्राचीन नाम है, जबलपुर एमपी की एक सिटी का नाम है, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है ये। वहाँ पर अधिवेशन हुआ था 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी लीडरशिप की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक विवाद हो गया था। इसके पहले 1938 में हरिपुरा गुजरात में भी सुभाष चंद्र बोस ही जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लेकिन 1939 में जब चुनाव हुआ तो फिर से चुनाव हुआ तब गांधी जी ने विरोध किया इस बात का, सुभाष चंद्र बोस को लीडर बनाने के लिए। तो यहाँ पर चुनाव में गांधी जी ने अपना समर्थन दिया था पटाभी सीताबैया को, जो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बने, पटाभी सीताबैया। तो सुभाष चंद्र बोस के ऑपोजिट में पटाभी सीतारामैया जी थे, जिनको गांधी जी का सपोर्ट था, और सुभाष चंद्र बोस इंडिपेंडेंट थे। और जब चुनाव हुआ तो सुभाष चंद्र बोस इसमें जीत जाते हैं, परंतु गांधी जी की रिस्पेक्ट के कारण सुभाष चंद्र बोस उसे अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे देते हैं और अपना खुद का कांग्रेस के अधीन एक ब्लॉक गठन करते हैं, संगठन। इसका नाम होता है फॉरवर्ड ब्लॉक। ये होता है 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठन किया जाता है इसका। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं पाकिस्तान की मांग। तो क्वेश्चन पूछता है सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग कब उठी थी। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, जैसे कांग्रेस के अधिवेशन होते थे वैसे ही मुस्लिम लीग के अधिवेशन होते थे। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में, है ना। 1905 में क्या होता? बंगाल विभाजन। ठीक है, बंग विभाजन या स्वदेशी आंदोलन। हाँ, तब उसके बाद में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और इनके जब अधिवेशन होते थे तो लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था 1940 में, है ना, वहाँ पर डिमांड उठी थी कि पाकिस्तान चाहिए, हमें एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, फिर अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो ये आया था 8 अगस्त 1940 को। और ये पूछते हैं कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था और इस टाइम वायसराय कौन थे। तो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, ये याद रखना। और लिनलिथगो के और भी काम है जिसको अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसे जितने भी अपने वायसराय है ना, ठीक है, तो उनकी अपन अलग से सीरीज पढ़ेंगे कि किस वायसराय के टाइम में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज हुई। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन वहां से भी बन सकता है, तो उसे अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव ये आया था मार्च 1942 में और इसके अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ओके, वैसे फिर इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन ये पारित किया था, वर्धा में जो कांग्रेस की मीटिंग हुई थी उसमें पारित हुआ था वैसे तो। फिर 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने इसे ऑफिशियली करो या मरो नारे के साथ में पारित कर दिया गया। और 9 अगस्त 1942 को शुरू भी हो गया था ये आंदोलन। ठीक है, इसमें बहुत सारी गिरफ्तारी वगैरह हुई थी। ठीक है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 अगस्त 1942 या 9 अगस्त 1942 भी लिखा हो सकता है, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था और 9 अगस्त 1942 को ये स्टार्ट हो गया था। ठीक है, बाकी अपन कांग्रेस के अधिवेशन में डिटेल से पढ़ेंगे। ये वर्धा में डिसाइड हुआ था, वर्धा महाराष्ट्र में है, वहाँ पर वर्धा के अधिवेशन में डिसाइड हुआ था भारत छोड़ो प्रस्ताव। कैबिनेट मिशन का आगमन, जो अपना संविधान है ना, ठीक है, जैसे कि 1923 में कौन सी पार्टी बनी थी? स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर के बनाई थी स्वराज पार्टी। उन्होंने डिमांड करी थी ना कि संविधान के लिए एक संविधान सभा की हमको जरूरत है। ठीक है, तो उसी के को आगे बढ़ाते ही कैबिनेट मिशन आया था कि अब जब आपको स्वतंत्र कर रहे हैं तो यहाँ पे एक सरकार भी तो चाहिए जो हैंडल कर सके। तो भारत को कैसे ऑपरेट करना है आगे सरकार के थ्रू और संविधान के थ्रू, तो ये सिखाने के लिए अंग्रेज वहाँ से ये कैबिनेट मिशन आया था कि आपकी कैबिनेट बना, मंत्रिपरिषद जिस कैबिनेट बोलते हैं इंग्लिश में, मंत्रिपरिषद बनाने के लिए मिशन आया था। 24 मार्च 1946 अगेन इंपॉर्टेंट डेट है। यहीं से ये फिर अपने संविधान बनने की शुरुआत होती है, यहाँ से जो आज का संविधान है। ठीक है, तो कुछ आर्टिकल तो अपन ने जो ब्रिटिश संविधान है उससे जो कि त्यो ले लिया गया था, लेकिन ये रफ मॉनिटरिंग करने के लिए कि आप कैसे भारत देश को रन करोगे, है ना। जो अब अंग्रेज तो जाने वाले हैं, उसके बाद जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं वो भारत को कैसे रन करेंगे, उसके लिए आया था ये कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो इसमें अस्थायी सरकार अंतरिम सरकार वगैरह बनाई गई थी, है ना। फॉर्मेलिटी के लिए एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी। उसके बाद फिर चुनाव करके रेगुलर सरकार बनाई गई। तो इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे पैथिक लॉरेंस, याद रखना, पूछते ही कौन कौन से सदस्य थे। तो इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस और दूसरे ये जो सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, यही क्रिप्स मिशन प्रस्ताव वाले, है ना। फिर एबी एलेक्जेंडर, तो ये तीनों नाम याद होना चाहिए आपको। ठीक है,
उसमें चौथा नाम ऐड कर देगा, बोलेगा बताइए एक कैबिनेट मिशन में कौन से सदस्य नहीं थे, तो कोई भी नाम ऐड करके दे सकता है, या पूछ सकता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, फिर आज़ाद हिंद फौज ये 1942 में बनी थी, रासबिहारी बोस को इसका क्रेडिट दिया जाता है। इसकी भी कहानी है, जनरली जो अपने सुभाष चंद्र बोस है उसको मान लिया जाता है आज़ाद हिंद फौज का मतलब क्रिएटर, बट वो क्रिएटर नहीं थे एक्चुअली। ठीक है, हालांकि आज़ाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस ही बहुत आगे लेके गए, लेकिन उसके जो फाउंडेशन जो रखी थी ना, वो सुभाष चंद्र बोस ने नहीं रखी थी और रासबिहारी बोस ने भी नहीं रखी थी, ये रखी थी कैप्टन मतलब वही जो अंग्रेजों की सेना में से निकल के कैप्टन मोहन सिंह आगे आए थे, उन्होंने उनका आइडिया था कि अपनी एक फौज होना चाहिए आज़ाद हिंद फौज, कैप्टन मोहन। लेकिन उन्होंने मतलब ज़्यादा व्यापक रूप से, ज़्यादा बड़े पैमाने पर वो बना नहीं पाए और फेल हो गया उनका प्लान। उसको फिर रासबिहारी बोस ने उस प्लान में जान फूकी और थोड़ा सा उसको एक्सपांड करा, तो आज़ाद हिंद फौज के बनने का क्रेडिट रासबिहारी बोस को दिया जा सकता है। बट एक्चुअल याद रखना, मतलब मोहनदास है उनका भी नाम मत भूलना। ठीक है, तो उन्होंने नींव रखी थी, उनका आइडिया था, तो 1942 में रासबिहारी बोस ने ये बनाया। ठीक है, फिर आज़ाद हिंद सरकार ये सिंगापुर, तो जो सुभाष चंद्र बोस है ये भी पैरेलल में काम कर रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की, मतलब उन्होंने बोल दिया था कि भारत स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार सिंगापुर में बनाई थी। ठीक है, जर्मनी और जापान की मदद से मिलकर के ये बनाई थी 21 अक्टूबर 1943 को। और 21 अक्टूबर को कैसे याद रखोगे, 31 अक्टूबर को कोई नहीं भूल सकता, 31 अक्टूबर को अपन मनाते हैं ये अपना एकता दिवस, है ना। किसके बर्थडे के उपलक्ष्य में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में बनाते हैं 21 अक्टूबर। ठीक है, 31 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, उसी से 10 दिन कम कर लेना तो आता है 21 अक्टूबर 1943। ठीक है, यहाँ सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करी थी। ठीक है, एक गवर्नमेंट, जैसे ये कैबिनेट मिशन आया था ना गवर्नमेंट बनाने के लिए 1940 में यहाँ पर, वैसे 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने पहले ही अपनी एक सरकार बना ली थी। ठीक है, वहाँ सिंगापुर में उन्होंने बोला था कि ये हमारी सरकार है, अब ये रन करेंगी ऑफिशियली। और इसी के साथ में क्योंकि रासबिहारी बोस की एज ज़्यादा होते जा रही थी, तो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को दे दी थी। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस सुप्रीम लीडर हुआ करते थे आज़ाद हिंद फौज के, और इसको सुभाष चंद्र बोस बहुत आगे तक लेके गए। ठीक है, सबसे पहले कैप्टन मोहन ने काम करा, उसके बाद रासबिहारी बोस ने, और सबसे आगे लेके गए सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज को। लेकिन फाउंडर रासबिहारी बोस ही कहलाएंगे, फाउंडर सुभाष चंद्र बोस नहीं कहलाएंगे, बहुत आगे तक लेके जरूर गए थे। ठीक है, चलिए फिर इसके आगे का अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।